every single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, अभी हमारा चल रहा है, मतलब चल क्या रहा है, अभी हमने शुरू किया है बिजनेस का चैप्टर 7 जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने चैप्टर 6 इससे पहले पूरा किया। अगर मैं आपको फटाक से दिखा दूँ तो ये देखो, ये रहा। ये सारी वीडियोस हमने कवर कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके उनको देख लेना, फिर चैप्टर 7 से कंटिन्यू करना, ठीक है। और बीच में मैंने विकी वर्ल्ड पे भी, विकी वर्ल्ड के अलावा दूसरे चैनल पे भी वीडियो डाली थी विशेष गोयल पे, तो उनको भी देख लेना, ठीक है। फिलहाल इसके लिए बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज़ के बारे में। फिर अगली वीडियो में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस एथिक्स के बारे में। अब जो एथिक्स शब्द है वो ग्रीक वर्ड एथॉस से आया है, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर, गाइडिंग बिलीव्स, स्टैंडर्ड्स, आइडियल्स, जो एक ग्रुप या कम्युनिटी को गाइड करते हैं। अब सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो एथिक्स जो हो वो ये बताते हैं कि क्या अच्छा है, बुरा है, फेयर है, अनफेयर है, सही है, गलत है। बिजनेस में अगर अप्लाई करा जाए तो एथिक्स का क्या मतलब होता है? ये ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस होती हैं जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ायरेबल होती हैं। बिजनेस एथिक्स ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को गवर्न करते हैं। वो ये बताते हैं कि बिजनेस करते हुए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। अब जो बिजनेस एथिक्स हैं वो मैनेजर्स को एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करते हैं। जो पर्पस होता है बिजनेस एथिक्स का वो होता है कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को गाइड किया जाए उनका काम पूरा करने में। वो ऐसे बिहेवियर के नॉर्म्स ले डाउन करते हैं बिजनेस के लिए, और मतलब उनको ना अच्छे से पूरा गाइड करते हैं ताकि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ पूरी कर सकें। अब जो बिज़नेस एथिक्स है उसमें ना बिज़नेस के जो लोग होते हैं, मैनेजर्स हैं, उनको भी अपनी तरफ से अच्छे से इसको एक्ट करना होगा। अब जो बिज़नेस है उसकी एक्सपेक्टेशंस ये रहती हैं कि वो अपने ऑपरेशंस जो हैं, यानी बेसिकली जो बिज़नेस का काम है वो एथिकल तरीके से करे, सोशली डिज़ायरेबल तरीके से करे। क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके? कि कस्टमर से फेयर प्राइसेस मांगे, अगर वज़न कर रहा है किसी सामान का तो फेयर वेट्स ले, है ना, मतलब उसमें झोलझाल ना करे, गवर्नमेंट को ऑनेस्टली टैक्सेस पे करे, कस्टमर से रीजनेबल प्रॉफिट चार्ज करे। फिर उसके अलावा जो पब्लिक है उनको जेन्युइन प्रोडक्ट्स दे, डुप्लीकेट ना दे, ठीक है, और डुप्लीकेट भी ना दे, नहीं डुप्लीकेट 2 बार बोल दिया मैंने, सॉरी, और सेफ प्रोडक्ट्स दे, ठीक है। और आखिरी पॉइंट ये है कि जो वर्कर्स हैं उनको फेयर ट्रीटमेंट दे। जो बिज़नेस है ना वो एक सोसाइटी का पार्ट होता है और इसलिए उसको वहाँ के एथिकल और मॉरल जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। अभी इसमें ऐसे प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं जिनको जो सोसाइटी को लगता है कि हाँ ये सही है, उसी से वो गाइड किए जाते हैं। अभी एक्सपेक्ट किया जाता है हर बिजनेस फर्म से कि वो एथिकल वैल्यूज़ को अपने बिजनेस ऑपरेशंस के साथ इंटीग्रेट करके चलेगा। अब इसमें ना एक वैल्यूज़ नाम का शब्द आता है। ये सोसाइटी के ऐसे बिलीव्स होते हैं कुछ इश्यूज़ के रिगार्डिंग। अब सोशल वैल्यूज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो हम पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस जो होती हैं इसमें बिज़नेस की वो होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो एक सोसाइटी की इम्पॉर्टेंट वैल्यू है वो है ऑनेस्ट डीलिंग्स। मतलब कि जो सोसाइटी है वो नहीं चाहती कि उन्हें एडल्टरेटेड गुड्स मिले, फॉल्स वेट्स हों, होर्डिंग हो, ब्लैक मार्केटिंग हो, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं यार करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स की। कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स है, 5 पॉइंट्स हैं, फटाक से पूरा कर लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है बिजनेस एथिक्स जो है एम्ब्रेला टर्म है, मतलब इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जितने भी इसकी प्रैक्टिसेस होती हैं, बिजनेस प्रैक्टिसेस जो कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ायरेबल हैं, वो सब इसके अंडर आ जाती हैं। दूसरा, जो एथिक्स हैं वो लॉ के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो कवरेज है वो काफ़ी ब्रॉड होती है। अब एथिक्स जो है ना वो लाइफ को, जो उसका कंडक्ट होता है उसमें उनका ये एम होता है कि उसको परफेक्शन के साथ करें, ढंग से आपकी बढ़िया तरीके से लाइफ चले। इसीलिए जो लॉ मेकर्स होते हैं उनको भी गाइड करते हैं कि वो ह्यूमन बिहेवियर के लिए परफेक्ट रूल्स बनाएं। इसीलिए जो आपके एथिक्स हैं वो ब्रॉड होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो इक्विटी का कंसेप्ट है वो भी एथिक्स में अप्लाई किया जाता है ताकि ये देखा जाए कि सब लोगों को फेयर और रीजनेबल ट्रीटमेंट मिले। फोर्थ पॉइंट कहता है कि बिजनेस एथिक्स एम्फेसाइज करते हैं कि बिजनेस को ऑनेस्ट, जस्ट और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बनाएं। फिफ्थ लास्ट पॉइंट कहता है बिजनेस एथिक्स जो हैं वो बिजनेस की तरफ से सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन की तरह होता है, कि बिजनेस खुद अपने आप को डिसिप्लिन में रखता है। हम यहाँ पे आप सामने बॉक्स देख सकते हैं कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस का। इसमें वही सारी चीज़ें आ गई है, एडल्टरेशन ऑफ गुड्स हो गए, आपके सेल ऑफ स्पूरियस गुड्स, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ, फिर डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स क्लेम्स, पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स वगैरह वगैरह। अब अगला टॉपिक की बात करते हैं। बेसिकली सब टॉपिक अगला है हमारा एथिकल इश्यूज फेस्ड बाय मैनेजर्स। अब जो वाटर्स, बर्ड्स एंड चैंट हैं
उन्होंने 1985 में एक रिसर्च करी थी। शुरू में आपको हो सकता है मैं आपको लगा हो कि मैं कह रहा हूँ पानी और चिड़िया के बारे में बात कर रहा हूँ, पर नहीं, ये व्यक्ति हैं या थे। तो इन्होंने 1985 में जो रिसर्च करी थी कि हर ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग पोजीशन के इन्होंने मैनेजर्स उठाए और उनका ओपन एंडेड इंटरव्यू लिया। उसमें कुछ प्रकार के क्वेश्चंस थे, जैसे एक क्वेश्चन सैम्पल का दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, व्हाट एथिकल क्वेश्चंस कम अप और हैव कम अप इन द कोर्स ऑफ योर वर्क लाइफ। बेसिकली इसका यही मतलब है कि उनके काम के ज़िंदगी में क्या क्या उनके एथिकल क्वेश्चंस उनको आए हैं, उनके बेसिस पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई। अब 5 पॉइंट्स है इसमें। पहला, अगर हम एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से देखें, उनके नज़रिए से देखें, तो उनको क्या रहता है प्रॉब्लम्स कि उनकी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक या फिर जो उनका मेरिट है वो नहीं मिल रहा, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी है, एप्रोप्रिएट वर्किंग कंडीशंस, ये सब जो हैं ये उनके इश्यूज़ हैं। अगर हम पीयर्स और सुपीरियर्स के हिसाब से देखें तो ट्रुथ टेलिंग, लॉयल्टी, सपोर्ट इनके इश्यूज़ हैं। अगर कस्टमर्स के हिसाब से देखें तो फेयर ट्रीटमेंट, ट्रुथ टेलिंग, क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस, कल्यूजन, ये सब इनकी इश्यूज़ हैं। सप्लायर्स के हिसाब से फेयर और इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, बैलेंस्ड रिलेशनशिप, अनफेयर प्रेशर टैक्टिक्स और ट्रुथ टेलिंग। और अगर बाकी स्टेक होल्डर्स के हिसाब से देखें तो रिस्पेक्टिंग लीगल कंस्ट्रेंट्स, ट्रुथ टेलिंग इन पब्लिक रिलेशंस, शेयर होल्डर्स एंड ट्रस्ट। तो अब देखा होगा इसमें आपने 5 में से 4 में तो ट्रुथ टेलिंग आया था। तो इन सब के इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। मैंने आपको बताया था इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, उसमें से ये दूसरा है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब जो बिजनेस के जो मैनेजर्स हैं उनको काफ़ी कई बार ना प्रॉब्लम होती है कि जो एक एक्ट है वो एथिकल है या नहीं। अब कुछ एक्ट्स मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जो अनएथिकल कहलाए जाते हैं, जैसे कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनको ब्राइब करना यानी रिश्वत खिलाना ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट में फॉल्स क्लेम्स करना, ठीक है। तीसरा हो गया कि जो आपकी बुक्स होती हैं अकाउंट्स की, उसमें 2-2 सेट रखना ताकि आप टैक्सेस बचा सको। फिर हो गया कि कंपनी की प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल करना। फिर हो गया जो आपके सेफ्टी नॉर्म्स है, रेगुलेशंस हैं, उन पे ध्यान ना देना ताकि आपका बस काम बन जाए किसी तरीके से। फिर है कि जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ट्रेड सीक्रेट्स है, अगर कॉम्पिटिटर्स को रिवील करते हो तो ये काफ़ी अनएथिकल चीज़ हो गई। और आखिरी इसमें पॉइंट जो यहाँ पे दिया है वो है कि आप जो गलत तरीके से प्रॉफिट्स दिखाओ, मतलब कि जो डायरेक्टर हैं वो थोड़ा झोल-झाल करके दिखा दें कि यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है ताकि वो दोबारा उनको री-इलेक्ट किया जा सके। अब जो बिज़नेस एथिक्स है उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस मिली है, क्यों? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बिज़नेस जो है ना सोसाइटी का पार्ट है, तो सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो बिज़नेस करने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट कि जब ऑर्गेनाइजेशन अगर जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को उनसे मिलने में, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में अगर फेल हो जाते हैं तो उनको नुकसान होता है। अब ये नुकसान आपका किस हिसाब से रहता है कि उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी, मार्केट शेयर ख़त्म हो जाएगा और इवन उसका राइट टू एग्जिस्ट भी ख़त्म हो सकता है। थर्ड पॉइंट है मैनेजर जो है उसको, उसमें क्या है ना कि अलग अलग जैसे ग्रुप्स होते हैं, कस्टमर्स के, वर्कर्स के, शेयर होल्डर्स के, सप्लायर्स के, तो उसका ट्रस्टी बनना होता है मैनेजर को, तो इसीलिए उसको सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस की इज्जत करनी होती है। फोर्थ पॉइंट है कि कस्टमर्स जो हैं अब जो बिज़नेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ऐसे यार कि भैया जो हम बिज़नेस वाले देंगे ना हम ले लेंगे, हम तो कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने अब अपनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है, एसोसिएशन बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं एसोसिएशन बनाई है, ताकि बिज़नेस फर्म्स को रास्ते पे लाया जा सके। रास्ते पे मतलब सही रास्ते पे, डिसिप्लिन उनके अंदर भरा जा सके कि कोई अगर मतलब ये बिज़नेस वाले अगर कंज्यूमर एसोसिएशन के साथ अगर लफड़े में पड़ गए ना तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए उनसे बचना है तो बिज़नेस के लिए यही एडवाइजेबल है कि भाई तुम एथिकल प्रैक्टिसेस ढंग से चलाते रहो, पूरी करो। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर कई सारे लॉज होते हैं जो सोसाइटी के एथिक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर बिज़नेस एथिकल नहीं है तो उसमें क्या, उससे क्या होगा, गवर्नमेंट उसके बिज़नेस में इंटरवीन करेगी, लॉ और कोर्ट वगैरह के उसको चक्कर काटने पड़ेंगे, तो ये काफ़ी झमेला हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है हर मैनेजर के लिए एक क्या होता है, उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके लिए जॉब। तो जॉब वैल्यूज़ जो हैं वो उसको ना अपने सोशल वैल्यूज़ के साथ मिला के चलनी चाहिए ताकि वो खुशहाल ज़िंदगी जी सके। ठीक है, ये हो गया हमारे दूसरा टॉपिक भी पूरा। अब तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो का आखिरी टॉपिक, वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिजनेस और मैनेजरियल एथिक्स। जो बिज़नेस एथिक्स है वो भैया कैसे आते हैं कि भैया कई सारे फैक्टर्स हैं, उनको मिला जुला के आते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं यहाँ, सबसे पहले बात करते हैं सोशल फैक्टर्स की। अब एथिक्स जो है ना वो सोशल मॉरलिटी के साथ कंसर्न है। अब बेसिकली मैं आपको अगर ढंग से समझाने की थोड़ी कोशिश करूँ, जो एथिकल बिजनेस कंडक्ट है ये ऐसा है जो सोशली मॉरल हो, मतलब कि जैसा आपका जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, ये होता है।
ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो बिज़नेस को एथिक्स को प्रिस्क्राइब करती हैं, बिज़नेस को गवर्न करती हैं, उनके कंडक्ट को। ठीक है, अब जो सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो हैं धीरे-धीरे जैसे इनमें चेंज आता रहता है, तो बिज़नेस एथिक्स को भी उनको अडैप्ट करना पड़ता है, सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना चेंज करना पड़ता है। तो बेसिकली कि जो आपकी सोसाइटी के जो नॉर्म्स वगैरह हैं, उसी पे डिपेंडेंट है बिज़नेस के एथिक्स। उसमें चेंज आएगा, इसमें भी चेंज इनको लाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि बिज़नेस एथिक्स पे उनका जो फ़र्क है ना वो काफ़ी पड़ता है डिपेंडेंस। अब जनरली देखा जाए तो बिज़नेस एथिक्स जो है उनका इकोनॉमिक स्फीयर्स में लिबरल करेक्टर होता है, जो आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं खासकर उसमें। मतलब कि जैसे एक अगर एडवर्टाइजमेंट आता है मिंट पे कि यू डोंट हैव अ होल इन योर हेड, सो व्हाई हैव वन इन योर मिंट। मतलब कि जैसे जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है उसके ऊपर ही डायरेक्ट जो है उसको इंडिकेट कर रहा है। उसकी जो पंच लाइन होती है ना, अ मिंट विद अ होल, जैसे आपको पता ही होगा पोलो की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक मिंट की ऐसी गोली होती है, बीच में होल होता है, तो उस पर डायरेक्ट ये वार कर रहे हैं कि भैया आपके खोपड़ी में तो वो छेद होता नहीं है, तो आपकी मिंट में क्यों है। तो मतलब अगर ऐसा आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसको अनएथिकल तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर 1950s और 70s में आया होता तो उसे इमोरल एडवर्टाइजमेंट ज़रूर कहा जाता। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कल्चरल फैक्टर्स। जो कोड ऑफ कंडक्ट है इंडिविजुअल्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उसमें क्या है कि काफ़ी कल्चरल वैल्यूज़ के इन्फ्लुएंस में आके वो बनता है। कि अब इसके सोर्सेज क्या होते हैं यार, हिस्टोरिकल हेरिटेज है, फैमिली सिस्टम, रिलीजन, एजुकेशन, गवर्नमेंट, ये सब इसके सोर्सेज रहते हैं। अब इनका कांस्टेंट इन्फ्लुएंस चलता है, इसी की वजह से जो फॉर्म होता है बिजनेस एथिक्स का, नेचर होता है, उस पर असर पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स। जो बिजनेस एथिक्स है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है कि जो पावर में है पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या फ़िलॉसफी है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। अब अगर लेजिस्लेटिव मेजर्स से अगर आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट है वो बिज़नेस को इन्फोर्स करती है कि भैया आपको ऐसे ऐसे जो है एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि बिज़नेस की लोकेशन वगैरह हो गई यार, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी, फेयर प्राइजेस, फेयर ट्रीटमेंट टू द वर्कर्स, सेफ्टी मेजर्स, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, ये सब जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है इन्फोर्स करती है इन पे। फिफ्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स है जैसे फिलॉसफी है या फिर फर्म की पॉलिसी है, ठीक है, और जो एटीट्यूड्स हैं मैनेजर्स के, सुपीरियर सबॉर्डिनेट का जो रिलेशन है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है एथिकल परसेप्शन पे, और जो बिजनेस मैनेजर्स हैं उनके जजमेंट पे और उनके बिहेवियर पे। तो ये सारी चीज़ों का भी महत्व होता है। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल कोड्स। जो बिज़नेस कंडक्ट है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, जो आपका अलग अलग सेक्टरल इंस्टीट्यूशंस में दिया हुआ है, उससे गवर्न किया जाता है। अब जो एथिकल बिहेवियर के जो कोड्स हैं वो प्रोफेशनल बॉडीज़ में दिए गए हैं, जैसे आपका ICAI होता है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, फिर हो गया आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट्स एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, उनके रिस्पेक्टिव मेंबर्स के लिए सारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशंस, उन्होंने काफ़ी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। अब ये जो कोड्स हैं ना, ये ट्रेंड सेटर बनते हैं और एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट बनाते हैं बिजनेस फर्म्स के लिए, ताकि वो एथिकल बिहेवियर को अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई बात है यार पूरा बिजनेस एथिक्स वगैरह की। और फिर आज की तो वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा बिजनेस वैल्यूज़ के बारे में और साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो उम्मीद है यार आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको तो इसे लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सबका फायदा होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।